एक औरत जानबूझकर अपने मालिक के सामने फाइलें गिरा देती है और उसी बहाने अपनी आकर्षक टांगे दिखाती है। यह हरकत तुरंत ही मालिक के भीतर उसकी रक्षा करने की भावना जगा देती है। जब उसने देखा कि सामने वाला फंस चुका है तो वह जानबूझकर अनजाने में उसके हाथ को छू लेती। बाहर से मामूली लगने वाली यह चाल दरअसल इतनी असरदार थी कि मालिक को पहली ही नौकरी के दिन इस औरत का अच्छे से ध्यान हो गया। फिर जब वह कंपनी में दाखिल होती है तो जानबूझकर हैरानी दिखाती है कि सामने वाला ही असली मालिक है। तभी एक सहकर्मी उसे सावधान करता है कि गलत इरादे मत पालना, क्योंकि वह आदमी शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। लेकिन औरत हल्की सी मुस्कान के साथ इस बात को नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि उसके लिए ऐसा कोई मर्द नहीं था जिसे वह काबू में न कर सके। इसके बाद वह और भी बेखौफ हो जाती है। जब भी वह मालिक के केबिन के सामने से गुजरती, वह रुककर अपना बैग या कपड़े ठीक करने लगती ताकि उसका फिगर साफ नजर आए। लेकिन जब उसने देखा कि मालिक इन हरकतों को अनदेखा कर रहा है तो उसने खुद फैल करने का फैसला किया। अगले दिन क्योंकि काले कपड़े वाले आदमी की सेक्रेटरी बीमार पड़ जाती है तो कंपनी अस्थायी तौर पर उसी औरत को उसकी जगह बैठा देती है। यह सुनकर वह आदमी पहले मना करना चाहता है, क्योंकि उसकी पत्नी पहले उसी की सेक्रेटरी थी और शादी के बाद से वह किसी महिला सहायक को रखने से डरता था। लेकिन कर्मचारियों का उत्साह न टूटे, इसीलिए वह मजबूरी में मान जाता है। काम के दौरान सहायक के रूप में वह औरत न सिर्फ उसका सारा काम बेहद सलीके से संभालती है, बल्कि उसकी रोजमर्रा की पसंद नापसंद भी जल्दी समझ लेती है। इसी बीच वह बार बार जानबूझकर कपड़ों से ज्यादा दिखाने लगती है, जिससे उस आदमी के मन में अजीब सी हलचल होने लगती है। दोपहर में जब उसकी पत्नी कंपनी मिलने आती है तो बातचीत के दौरान भी वह औरत लगातार बोलती रहती और उसके शब्दों में छिपा तंज साफ झलकता है। पत्नी तुरंत समझ जाती है कि यह औरत साधारण नहीं है, लेकिन वह आदमी इसे हल्के में ले लेता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ऑफिस के बाद एक दिन वह आदमी देखता है कि वही औरत रेस्टोरेंट में बैठकर रो रही है। इंसानियत के नाते वह उसे टिश्यू देता है और जब पता चलता है कि वह प्यार में धोखा खा चुकी है तो मालिक होने के नाते वह उसे समझाने लगता है। कुछ ही देर में उसके चेहरे से उदासी गायब हो जाती है और इसी बातचीत के बाद दोनों की मुलाकातें लगातार होने लगती हैं। आदमी इसे महज इत्तेफाक समझता है, जबकि असल में यह सब उसकी सोची समझी चाल थी। एक दिन कंपनी में पार्टी होती है और वहाँ आदमी के आकर्षण को देखकर औरत के भीतर अजीब सा जलन पैदा होती है।